गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ देखो मेरी बड़ी भाभी गेट पे ताला लगा रहे हैं और हम लोग अभी सेकंड भैया के घर जा रहे हैं। और यहाँ पे विनीत और अर्पिता भी हमको बाय दे रहे थे। वो आके बहुत सना से बहुत खेलती है और बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखो मम्मी सना को बोल रहे थे चलो अब दूसरे मामा के घर, तो वो भी बोल रही थी हाँ चलो चलो। দাদা মানে একটু ভালো লাগতেছে না মা? কইছে না ওষুধ দাদা এ দাদা অল্প একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে तो मम्मी कहीं निकलने से पहले भगवान को जैसा नमो करते, तो सना कर रही थी। सना भी मम्मी को देख के कर रही है और वो अपने दादा को बोल रहे नमो करो। और चीकू को ना फीवर था तो हॉस्पिटल दिखा के हम अभी जा रहे हैं, मतलब भैया हॉस्पिटल चीकू को दिखाए उसके बाद लेके जा रहे हैं। और ये देखो ये आष्टी से लगाम जाने का ये रास्ता है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा जंगल है और ये पूरा सागौन का पेड़ है। और जो देखो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाए ना, जो लकड़ी गया तो यहीं से गया। और मैंने अभी रोड पे कुछ नहीं की, मतलब इतना गाड़ी रोड इतना ख़राब है यहाँ का। और फिर बात करते करते देखो गांव आ गए। तो यही गांव में मेरे मम्मी पापा रहते थे। तो मेरे मम्मी मेरे पापा का खासकर जो हिस्टोरी है बचपन से, तो सच में आज हम जो भी है मेरे पापा की वजह से, मम्मी की वजह से तो है ही। बट पापा बचपन से सुनाते थे ना कि हम लोग कभी भी पढ़ाई नहीं करते थे तो बोलते थे पापा कि अगर इस तरह से हम लोग पढ़ पाते थे तो हम आज कहाँ होते थे। तो सच में हर किसी को बोलती हूँ जो पढ़ रहे हैं, आप लोग सब ध्यान से पढ़ो तो लाइफ में आप सब आगे बढ़ोगे। तो मेरे पापा पढ़ाई में थोड़ा अच्छे थे तो इसलिए तकलीफ़ करके मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को पढ़ाए, और इसलिए आज हम जो भी है बस मेरे पापा की वजह से हैं और बड़े पापा की वजह से भी। और मेरे बड़े पापा कोलकाता पे रहते हैं, अगर हम जाएंगे ना तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी। तो ये देखो बोलते बोलते गाँव आ गया। जो मेरे सेकंड भैया रहते हैं तो पापा ने वो घर किसी और का था प्लॉट पूरा, तो पापा ने वो खरीद के मेरे सेकंड भैया के लिए खरीद के दिए। और ये जो मंदिर है ना, ये माँ काली का मंदिर है। तो ये ना मार्च में ना यहाँ पे बहुत अच्छा मेला होता है, पूजा होता है। तो बचपन से यहीं पे होता है बट कभी नहीं आ पाती थी क्योंकि तब फाइनल एग्ज़ाम होता था। तो बहुत बुरा लगता था कि पूजा के माँ काली के पूजा के वक्त हम लोग आ नहीं सकते थे, और हमारे वजह से मम्मी पापा भी आ नहीं सकते थे क्योंकि एग्ज़ाम होता था। तो ये देखो बचपन में यहाँ पे मैं बहुत घूमी हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे बड़े मामा का घर है। और इस बार मैं ना कहीं नहीं जा पाई, और क्यों नहीं जा पाई तो मैं आपको आगे भी वीडियो में बोलूँगी। और ये लेफ़्ट साइड में जो कंपाउंड देखे ना, तो मम्मी पापा जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के हेड सर का घर है। तो वो दादू भी अभी नहीं है इस दुनिया में। तो मम्मी पापा हमेशा बोलते बहुत अच्छे हैं दादू, पापा तो हेड सर बोलते हैं, सर बोलते हैं। तो पापा उनको हमेशा अच्छा बोलते हैं, और मतलब उनकी वजह से भी पापा को, मतलब पापा की कहानी में एक दिन आपको शेयर करूँगी। तो मेरे पापा सच में एक रियल हीरो है मेरे लिए। और यहाँ पे देखो भैया खड़े थे, हम लोग बोल रहे छोटी सी बच्ची कौन है, तो भैया बोल रहे भैया के साला का बेटी है। तो हम भी बोलते कितनी क्यूट है। और सना यहाँ पे देख रही है उसके मामा किसको लेके हैं। और यहाँ देखो हम घर आ गए, मेरे सेकंड भैया का घर। और वहाँ पे देखो भाभी बर्तन धो रहे थे क्योंकि शाम हो चुकी थी हमें आते आते। और आधी आते ही देखो साइकिल चलाना शुरू हो गया। और यहाँ पे आने से पहले बहुत बारिश हुई थी। तो आधी ना साइकिल चला के उसके पीछे से पूरा टी शर्ट पे साइकिल का मतलब कीचड़ का पानी लग गया। और यहाँ पे देखो भैया को क्या लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बोली नहीं था वीडियो कर रही हूँ। और चीकू को भी ना अभी थोड़ा तबीयत उसे थोड़ा फील बेटर कर रहा है। तो बट वो यहाँ पे उसके चाचा के घर आने के लिए मुझे बार बार बोल रहा था पिशी माँ चलो ना चलो ना। और यहाँ पे देखो सना को लेके घूमने चले गए। वो जो है ना सामने घर पे रहती है। और वो देखो एक आंटी मुझे देखी क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली पहचानती है बचपन से, तो वो आके बहुत देर तक बात की है, तो बहुत अच्छा लगा। चाची भी आई थी, मैं वीडियो की थी बट वो वीडियो ना मिल नहीं रहा। तो खैर फिर आऊँगी, फिर से मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे ना भैया करेला हुआ तो ही तोड़ के भाभी को दे रहे थे। और भैया ने चाय ला के मुझे दी, चाय तो मैं पीती हूँ। और फिर यहाँ पे देखो सना कितनी इंजॉय कर रही है।
और यहाँ देखो एक आंटी आ गए, बाहर किसी ने बोले कि टुलू आई है, आई मीन मेरा निकनेम है। तो आंटी आ गए, मम्मी पीछे से आके उनके आँख बंद कर दिया, बोलो कौन है, तो आई थिंक दीदी बोलते हैं। तो ये आंटी मेरे बड़े मामा के बाजू उनका साइड का घर है, तो बचपन से ये हमें देखे हैं और हम ये आंटी को भी हम जानते हैं। तो बहुत दिनों के बाद देखो मिले हैं, और मम्मी बोल रही थी देखो ये और एक दीदा, और मम्मी आंटी बहुत देर तक बात की है। Maka bola begitu, jadi kaki bola begitu. Apa? और ये हॉल रूम में ही भगवान का मंदिर है, और मम्मी बोल रही थी मंदिर के हिसाब से भगवान की फ़ोटो ना थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तो भाभी भी बोल रहे थे हाँ। और उस वॉल पे मम्मी पापा का फ़ोटो है। और ये जो घर मतलब किसी और का घर था, पापा ने ख़रीद के दिए थे, तो इसका हालत ऐसा था, मीन्स ये जो हॉल रूम दिख रहा ना इतना बड़ा, तो ये 2 रूम था। और ये पूरा इसके पीछे ना मेरी सेकंड भाभी ने बहुत मेहनत की है। मतलब उसके बाद कई सालों तक उसी घर में रहते थे, मतलब जिस कंडीशन में ख़रीदे थे ठीक इसलिए नहीं किए थे। लोग बोलते थे कि इसमें थोड़ा पेंट लगाओ, ये लगाओ, तो भाभी बोले करेंगे तो थोड़ा अच्छा ही करेंगे, इसलिए उस पर नहीं कर रहे थे। और अभी कोई देख के नहीं बोलेगा कि ये कभी पुराना घर है। हाँ छत था, छत वाला ही घर था, बट इसमें सब बाद में सब कुछ अच्छे से किए। और सच में मेरे पापा ने हम सब के लिए बहुत कुछ किए, बहुत मीन्स बहुत। सब लोग सबके मम्मी पापा करते हैं जानती हूँ, बट मेरे पापा हमारे लिए बहुत कुछ किए और अभी तक कर रहे हैं। तो सबके लिए देखो, बड़े भैया को आष्टी पे करके दिए, सेकंड भैया को यहाँ। मेरा कोई पता नहीं था कि मेरा क्या होगा, तो फिर मेरी कहानी अलग है। तो मेरे लिए शॉप के लिए मतलब शॉप हो, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी हम एक साथ रह पाए, इसलिए आष्टी पे वहाँ पे करके दिए पापा। और यहाँ देखो भाभी, आज सैटरडे है इसलिए भाभी क्या कहती इसे न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना रहे थे और पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि भैया भाभी भी सैटरडे को नहीं खाते, मैं और मम्मी भी नहीं खाती हो। तो सना देख रही थी क्या है, तो ये बॉयल सोयाबीन है, तो बोले लो खाओ। तो सना ना बहुत अच्छा, देखो एकदम उसे कुछ हुआ ही नहीं, देखो कितना अच्छा खेल रही है। रात के 12 बजे तक वो इतनी मस्ती कर रही थी। और रात को हम सब हॉल रूम पे सोए थे, उसकी वीडियो वो क्लिप भी नहीं मिल रहा, 2-3 क्लिप ना मिला ही नहीं। तो यहाँ पे देखो सब हम लोग बैठ के मम्मी दोनों भाभी में हम लोग बात कर रहे थे, बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। और मेरा फेस देखो, मतलब ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो उसके बाद रात को सो गई, और सुबह होते ही ना सना को मतलब इतना फीवर था। तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्या कहते मेरे बड़ी मौसी का घर, और मेरे मौसी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ये छोटे बेटे मतलब सेकंड भैया हैं, और बड़े भैया भी टीचर है, वो मुलचरा पे रहते हैं। तो मैं तो यहाँ पे शायद कितने साल 5-6 साल के बाद आई होंगी भैया के घर, क्योंकि ज़्यादा मैं आती नहीं हूँ। तो ये ज्योति है, उनकी 2 बेटी और अंकिता। तो ज्योति मुझे लेने आई थी मतलब भैया के घर पे। तो सना सो रही थी, मैं एक बार बोल रही थी कि भैया आप लोग जाओ मेरे लिए टिफ़िन ला लेना, क्योंकि उसे ना रात को ये अचानक ऐसा फ़ीवर आ गया 5 बजे, मतलब फिर उसे दवाई दी मगर वो फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। तो अभी आने से पहले उसे जैसा तैसा थोड़ा खिला के मेडिसिन दे के लाए, तो अभी थोड़ी देर के बाद उसका फ़ीवर उतर गया था। तो देखो वो थोड़ा खेले, उसके लिए वो एक मुर्गी के छोटे से बच्चे को ला के दिया और वो हंस रही थी। और मेरी मौसी बहुत अच्छे थे। जब भी बचपन में हम लोग गाँव आते थे ना, तो मौसी क्या क्या खिलाएंगी हमको, मतलब ये खा वो खा। गाय का फ्रेश दूध लाते थे, आई मीन बॉईल किया हुआ। तो यहाँ का गांव का ये दूध आप पिए थे ना, तो मतलब आई मीन इतना अच्छा। तो मेरी भाभी भी वैसी है, क्या खाओगी क्या खाओगी। खाना होने के बाद हम सबके लिए गरम दूध करके दिए। मैं बोली वाह ये क्या दूध है, मतलब इतना मतलब प्योर। तो देखो भैया लोग पहले खा लिए और मुझे फिर
मुझे दे दिए। सना को बाहर ज्योति लेके घूम रहे थे। और 3 फ़िश है अलग अलग, और तीनों फ़िश की कड़ी अलग अलग इतनी अच्छी थी। और जो मैं प्लेट में थाली में खा रही हूँ ना, तो ये भी बहुत अच्छी थी। मुझे ये वाला और दूसरा वाला सबसे अच्छा लगा। तो भाभी को भी बोल रही थी, भाभी आप बहुत अच्छा खाना पकाएं। और सच में गांव में सब कुछ फ्रेश, कुछ इसमें मिक्स नहीं, सब्जी फ्रेश, फ़िश फ्रेश। मतलब गांव बोले ना तो इसलिए गांव में रहना चाहिए। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, पोल्यूशन नहीं रहता। मतलब यहाँ पे ना एक पीस है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो भाभी और मम्मी लोग इतने घंटों बैठ के मतलब बात किए, खाना खाते हैं। और ऐसा ही होता है। और उसके बाद ना तुरंत हम लोग भैया के घर गए, और मैं गाड़ी से उतरी नहीं क्योंकि सामान फिर डिक्की में ले लिया और हम लोग निकल आए। और सना की फ़ीवर ना फिर से बढ़ रहा था। और पापा पहले चले आए थे चंद्रपुर, एक दिन पहले। पापा को चंद्रपुर में कुछ काम था। और मैं आपको जाते वक्त बोली थी ना, यहाँ का रोड बहुत ख़राब है। और यहाँ पे सुरजागढ़ एक कहाँ मतलब यहीं पे थोड़ा दूर एक फैक्ट्री है नया, तो वहाँ पे ये गाड़ियाँ आती है। तो मैंने सुनी वो गाड़ियाँ चलती है, बट मुझे लगा चलती है। और यहाँ पे सच बोली इतने एक्सीडेंट होते हैं अभी। ये देखो ये गाड़ी, मतलब ये साइड नहीं देती, इतनी स्पीड चलते। मुझे लगा थोड़ा थोड़ा आता है, बट यहाँ पे ना कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक पे, यही गाड़ियों की वजह से यहाँ पे तो ट्रैफिक होता ही नहीं। तो मैं बोली मतलब बाप रे, मतलब हम लोग सुने थे ट्रैफिक में फंसे होते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ पे हम लोग फंसे थे, इतनी गाड़ियाँ जाती है। तो भैया बोलते यहाँ पे बाइक बहुत कम चलता है। तो सच में ये कब बंद होगा, भैया बोलते बंद तो नहीं होगा। तो क्या बोलूँ आपको, यहाँ पे अभी बहुत एक्सीडेंट होता है। तो सबको भगवान सबको रक्षा करे, सब ठीक रहे, बस मैं यही बोलती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे सुनती हूँ ना। तो उसके बाद हम लोग भैया के घर गए, और आते वक्त में वही भैया मतलब हर रोज़ शाम को आते ना, तो मम्मी ने भैया ने फ़ोन कर दिया, बोले हाँ तैयार रहो चले आते। फिर उसके बाद ना घर तक हम 9:30 बजे चले आए थे। और पापा उसका फ़ीवर, सना को बहुत फ़ीवर था। तो आते ही ना पापा ने हॉस्पिटल में फ़ोन किए, बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग लेके गए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।